आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो एक और लेक्चर हम धुरंधर 2 पे ले लेते हैं, जिसपे बवाल होना तय है क्योंकि पूरा देश इसकी बात कर रहा है। अब क्या ये प्रोपागेंडा मूवी है? देखिए ये एक मास्टरपीस तो है, नो डाउट। और मैं मूवीज़ मुझे अच्छा सिनेमा पसंद है, आप कहीं से भी निकाल के दे दीजिए। जैसे हाल ही में मैंने जगनुमा मूवी देखी थी, क्या शानदार मूवी बनाई है। और मुझे बहुत रिग्रेट है कि वो मूवी उतनी पसंद नहीं आई है, बट क्रिटिकली एक्लेम्ड है, बेहतरीन मूवी है। एक मूवी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इंसेंडीज, वो आप मूवी देखिए। तो बेसिकली मैं मूवी लवर हूँ और बहुत सारी, मैं आज से बहुत लंबे समय से मूवी देख रहा हूँ। तो जो मैंने इस मूवी में देखा, मुझे ये धुरंधर एक मास्टरपीस लगी है, ठीक है ना, जिसने बॉलीवुड में एक सेट टेम्पलेट को तोड़ा है। बट एक बहुत बड़ा बट है कि क्या ये प्रोपेगेंडा मूवी है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, परेशान मत होइए, कोई भी स्पॉइलर नहीं, आप आराम से मूवी जाके देखिए। बट 2-3 चीज़ें बताऊंगा, वो स्पॉइलर नहीं है, वो जग जाहिर है। देखिए आदित्य धर प्रो बीजेपी हैं, ये बात सच है। उरी हो चाहे फिर आर्टिकल 370 हो। अब बात ये है कि क्या किसी पार्टी की एफिलिएशन से, और अगर कोई वो डायरेक्टर मूवी बना रहा है, तो क्या वो प्रोपेगेंडा मूवी बन जाती है? अब ये मूवी जाहिर सी बात है, जो बीजेपी के समर्थक है उनको बहुत पसंद आएगी, जो बीजेपी के समर्थक नहीं है वो धर के गालियां देंगे। लेकिन एक तबका हम लोगों के जैसा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग भाई, जैसे मैं हूं भाई, कोई बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, मुझे बहुत दुख हुआ भाई बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार नहीं आई। मैंने कितने सारे लेक्चर्स लिए। तो भाई कोई भी हो, हम वही चाहते हैं कि बस देश के लिए अच्छा काम करें, क्योंकि हमारी जो निष्ठा है, हमारी जो देशभक्ति है, वो किसके लिए? वो इंडिया के लिए है, वो भारत के लिए है। तो कोई भी है, बस देश के लिए अच्छा काम करे, खत्म, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या वाकई में ये जो मूवी है, ये प्रोपेगेंडा मूवी है या फिर एक मास्टरपीस है। तो चलिए एक एक करके इसके पहलू को जानते हैं। गूगल एआई टूल्स, इसकी क्लासेस परसों से शुरू हो रही हैं, तो आप इस कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सारे गूगल एआई टूल जितने भी हैं वो सब हम आपको बताएंगे। मात्र 600 रुपये का कोर्स, एक फ्री प्रॉम्प्ट ई बुक भी मिलेगी। तो अब क्या है ना कि जैसे ये मूवी है, ये मूवी में धुरंधर में कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जिसमें ये साफ लग रहा था कि हाँ, करंट गवर्नमेंट को, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट को ये मूवी सपोर्ट करती है। लेकिन इस मूवी में 3-4 चीज़ें हैं जो डेंजरस हैं, ठीक है। वो सीधा सीधा एफिलिएशन दिखाता है। सबसे पहला, कांग्रेस सरकार को यहाँ पे सीधा टारगेट किया है कि यहाँ पे जब मेजर इकबाल बोलते हैं, कोई स्पॉइलर नहीं है, बहुत ही, ये कोई स्पॉइलर नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप, ये वही है ना कि नॉर्मल चीज़ है, ये सबको पता था कि हमारे हिसाब से सरकार अब नहीं बनेगी, अब नया सरकार आ गई, चाय वाला आ गया है। और ये नरेंद्र मोदी का रेफरेंस आप बार बार देखेंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अतीक अहमद, जो आतिफ अहमद है, ठीक है, उनका भी रोल दिखाया गया है और उनका भी लिंक, सॉरी थोड़ा सा ये स्पॉइलर हो गया, आई एम रियली सॉरी, बट उनका एक लिंक दिखाया गया पाकिस्तान से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि, और तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन को सही ठहराने की कोशिश की गई है। अब हम तीनों पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, क्या ये प्रोपेगेंडा मूवी है? 5 मिनट। पहली बात, प्रोपेगेंडा मूवी होती क्या है? प्रोपेगेंडा मूवी केरल स्टोरी 2 जैसी होती है। वो 2 कौड़ी की मूवी है, पूरी प्रोपेगेंडा मूवी। और दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, प्रोपेगेंडा मूवी कभी नहीं चलती है। कोई भी प्रोपेगेंडा मूवी ना चली है ना चलेगी। ढेरों प्रोपेगेंडा मूवी आई और आके चली गई, किसी ने उनको घास नहीं डाली। मेरा कहने का मतलब है, इंडियन ऑडियंस मैच्योर है। दूसरा पॉइंट, क्या प्रोपेगेंडा मूवीज आपके दिमाग पे असर डालती है? पहली बात, भारत में मात्र 15 से 20% लोग ही सिनेमा हॉल देखने जाते हैं। मैं उत्तराखंड गया था अभी, अच्छा उत्तराखंड, वो व्लॉग जो है वो कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिएगा, वो मैंने पूरा डाला है। वहाँ पे कोई सिनेमा हॉल्स आपको नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम शहर है, 14 डिस्ट्रिक्ट है ना, 13 डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे 2 ही 3 डिस्ट्रिक्ट में आपको सिनेमा हॉल्स मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं है। अब उनसे आप मूवीज़ के बारे में पूछेंगे तो उनको पता भी नहीं होगा कि अरे कौन सी मूवी यार, हम अपने में ही। तो भारत की जो ऑडियंस है ना, ऐसा नहीं कि हर कोई मूवी देखने जा रहा है। तीसरा पॉइंट, अगर हर कोई मूवी देखने जा भी रहा है तो मेरे भाई, मूवी को एज अ मूवी ही देखते हैं, है ना। ऐसा नहीं, जैसे मुझे वॉयलेंट मूवी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मेरी गैंग्स ऑफ वासेपुर, अनुराग कश्यप फेवरेट डायरेक्टर है मेरे। हालांकि अब उनको भी हम कह सकते हैं कि वो भी तो प्रोपेगेंडा मूवी बना सकते हैं, बनाते हैं, है ना। उनकी एक मूवी आई थी चोक्ड करके, उसमें भी भाई हम कह सकते हैं कि वो सीधा टारगेट कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या है कि वॉयलेंस भर भर के डालो भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अपने घर में चींटी को भी नहीं मारते। हमारे यहाँ कॉकरोच निकल जाता है तो उसको झाड़ू से साफ करके कहते हैं कि चलो बेटा तुम, ऐसे हाथ जोड़ते हैं। तो भाई जरूरी नहीं है। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप अंदर से कैसे हैं। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट होता है कि बचपन से आप कैसे करते आ रहे हो।
ऐसा नहीं कि आपने 2-3 वॉयलेंट मूवी देख लिया, वॉयलेंट मूवी बहुत पसंद है तो आप वॉयलेंट ही हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत ही संत तरीके के दिखेंगे लेकिन निकलते राक्षस हैं, है ना, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही वही होती है। तो भाई प्रोपागेंडा मूवी जो होती है ना मेरे भाई, कि प्रोपागेंडा मूवी देख के अगर आप जैसे फालतू की मूवीज तो भारत की ऑडियंस एकदम निगलेक्ट कर देती है, खत्म कर देती है कि भैया हमको देखना ही नहीं है। 2 कौड़े की मूवी इंडियन ऑडियंस देखती है जिसमें मजा आए, जो मूवी आपको किक दे, एक एस्केपिज्म दे, और अगर वो बेहतरीन स्टोरी साउंड इफेक्ट के साथ, अगर गजब के डायरेक्शन के साथ अगर वो मूवी आपको परोसी जाए तो बढ़िया है। अब धुरंधर 2 एक प्रोपागेंडा मूवी है नहीं, मैं उसका रीजन बताता हूं क्यों। यस, ये बात सच है कि प्रोपागेंडा मूवी में जिसमें शुरू से लेकर आखिरी तक प्रोपागेंडा चलता है, उसमें प्रोपागेंडा होता है ना कि जो गलत चीजें आपको बताई जाए, जैसे हिटलर करता था, गलत चीजें जो हैं वो आपको बताई जा रही हैं, आपके दिमाग को भेजा जा रहा है। आज के समय में वो इसलिए इम्पॉसिबल नहीं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हर जगह है, तो देयर आर मेनी वीडियो, फैक्ट चेकिंग है, गूगल है, सब कुछ है, आसानी से जो है वो आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो यहां पे पूरी मूवी प्रोपागेंडा नहीं है। हां, 3 घंटा 50 मिनट की मूवी में मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट ऐसे हैं जो आपको लगेंगे कि यार ये तो गड़बड़ है। अब दोस्तों मैं इसमें भी आपको बता देता हूं भाई। पहली बात, धुरंधर एक पूरी ओवरऑल मूवी है 8 घंटे की, लगभग 8 घंटे की मूवी है। कारगिल वॉर जो है वो किस सरकार के समय हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी पूरी बस लेकर गए थे, कहां पे? बीजेपी की सरकार थी, किधर गए थे? वो गए थे पाकिस्तान। ICJ 814 हमारी सरकार ने कॉम्प्रोमाइज किया, किसके दौरान था? बीजेपी सरकार के दौरान। कांग्रेस आई, अटैक्स हुए, हालांकि ये बीजेपी के समय ही अटैक शुरू हो गए थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA किसने बनाई? मनमोहन सिंह की सरकार ने। 2008 में जो NIA बनी ना, वो मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाई। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कब शुरू हुई? कांग्रेस की सरकार ने। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मतलब ये प्रोपेगेंडा मूवी है, या देखिए क्या होता है ना कि कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट इन दिस, कि ये है ब्लैक है, ये व्हाइट है, कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया या कुछ नहीं है, नो। पिछले 2008 से लेकर अभी तक भारत के शहरों में अटैक्स नहीं हुए। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इसमें सफल रही हैं। तो ये 5 मिनट के जो सीन आप उसको हटा दीजिए, बाकी 3 घंटा 45 मिनट बेहतरीन मूवी है। और मुझे पता नहीं, मुझे ये मूवी ज़्यादा अच्छी लगी, स्पेशली जो क्लाइमेक्स था वो पीक करता है मूवी का। मुझे तो भाई गाने भी बहुत अच्छे लगे, आई डोंट नो क्यों थोड़ी बहुत भी बुराई हो रही है, बट मूवी मुझे ये धुरंधर 1 से ज़्यादा अच्छी लगी है ना। शुरुआत में जो चैप्टर 1 जो उसका पूरा बैकग्राउंड दिखाया है, प्रॉब्लम, आप परेशान हो जाएंगे। बेहतरीन कोरियोग्राफी, एक्शन कोरियोग्राफी की बात कर रहा हूं, बेहतरीन डायरेक्शन, और सबसे बड़ी बात, जहां बोर होंगे वहां पे गाना आ जाता है, वहां पे गाना आ जाता है। तो इस हिसाब से बेहतरीन। वो 5 मिनट आप निकाल दीजिए ना, तो 3 घंटा 44 मिनट पे आपको कहीं पे भी प्रोपेगेंडा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है। याद रखिए कि भारत में ऐसी बहुत सारी मूवीज बनी हुई हैं जिसमें ISI को हीरो दिखाया है, लिटरली ISI को बोला है कि भैया ये हीरो हैं, ये तुमको आएंगे बचाने, ठीक है। मैं हूं ना हो गया, टाइगर जिंदा है, वो सलमान खान की तो ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं। फराह खान भाई मैं हूं ना उन्होंने बनाई थी। और मैं तो भाई मतलब ऐसे पहले भी बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिसमें जो विलन्स होते हैं वो हिंदुओं को दिखाया जाता है, ठीक है। ये है, मैं किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। और आप अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं मेरे भाई, अच्छी खासी रिसर्च है, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से पढ़ रहा हूं। मैं ये आज बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत लंबे समय से बात बोल रहा हूं कि भारत के जो गैंगस्टर्स हैं ना, उनके रिश्ते अंडरवर्ल्ड से हैं, तगड़े हैं। शहाबुद्दीन AK-47 मिली थी, कहां से आ रही है ये सब? आपको क्या लगता है भाई? ग्राउंड्स, ये जो LOC पे, ये पहले तो मतलब ये बहुत आसान था करना, ठीक है। और यस, ये बिल्कुल सच बात है। राम जेठमलानी ने बोला भाई कि दाऊद इब्राहिम वापस आना चाहता था, बट करंट गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, रहने दो। अब मैं यहां पे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस बीजेपी कोई दूध की धुली नहीं है, नहीं, सब पॉलिटिक्स है मेरे भाई, सब राजनीति है। लेकिन ये बात सच है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो दूसरा देश पाकिस्तान हो, चाहे इजराइल हो, वो करते हैं ये काम। इंटेलिजेंस क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, तो वो चाहेंगे कि हमारे एसेट एकदम डीप तक बैठे हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो गैंगस्टर भाई, एक मैं देख रहा था कि उसमें भाई कोई प्रूव नहीं हुआ है। भाई क्या बात कर रहे हो आप? प्रूव नहीं हुआ है? आप देखो,
आप देखिए, ठीक है, किस तरीके से चीजें काम कर रही है, आप रिसर्च करिए किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, काम करती थी। तो ये इसको हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये दिक्कत है कि एकदम डायरेक्ट सरकार का ऐसे सपोर्ट ले लेना। और देखिए, डीमोनेटाइजेशन जो है वो बहुत ही बेकार एक्सरसाइजेस थी, 2 कौड़ी की एक्सरसाइज थी, वो फ्यूटाइल रही क्योंकि 99% तो नोट तो वापस आ गए, लेकिन इंटेंशन सही होगी। अब इसमें भाई देखो, ये स्पॉइलर है बट ये आप पता ही चल गया होगा, मैं कोई बहुत मेजर स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, वो छोटा मोटा है। तो इसमें एक ऑपरेशन के उसमें ऑपरेशन ग्रीन लीफ की भैया वो डीमोनेटाइजेशन को सही ठहराने की कोशिश की गई थी। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं भाई भारत सरकार में। अब जैसे पुलवामा में इंटेलिजेंस फेलियर रहा, पहलगांव में भी, तो फिर भाई वो किसकी गलती है ना? वो एक दो चीजें, बट ऐसी बहुत कम चीजें हैं मूवी में। मूवी बहुत हार्ड हिटिंग है, बहुत शानदार मूवी बनाई है। और मुझे लगता है इस मूवी को, ये मूवी समझिए कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं, आपके यहां जो राष्ट्रपति आ रहे हैं वो साइकिल चला रहे तो बात कर रहे हैं। भाई क्या बढ़िया है कि मिडिल ईस्ट ने बैन कर दी थी, है ना? जब भाई धुरंधर 2 आई थी, तो धुरंधर आई थी तो मिडिल ईस्ट ने बैन कर दी थी, और आज पूरा मिडिल ईस्ट ही बैन हो गया धुरंधर 2 में। कर्मा, है ना, कि पूरा मिडिल ईस्ट ही क्लोज हो गया। भाई मूवी एक बेहतरीन मूवी है, एक शानदार मूवी है, क्योंकि दोस्तों ऐसी मूवीज भारत में इसलिए बननी चाहिए ना, क्योंकि जब देखे कि वहां सबसे ज्यादा किसने कमाए थे, अच्छा ये मूवी ने कमाए थे, और जब इस मूवी को देखा जाए तब पता चले वाह क्या फिल्म मेकिंग है। हर एक एक्टर, ठीक है, हर कोई, आप ये सिर्फ 5 मिनट निकाल दीजिए, और ये इतनी क्रिएटिव लिबर्टी सबके पास होती है, हर किसी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अनटिल सब पूरी मूवी में ही प्रोपेगेंडा फैला दे रहे हैं, वो गलत है। तो पहली बात, ये प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, क्योंकि पूरी बिट्स में है, 4-5 मिनट, 3 घंटा 50 मिनट में आप मत देखो 5 मिनट, आपको वो याद भी नहीं रहेगा यार, आपको वो याद भी नहीं रहेगा, आपको बस उसके गाने याद रहेंगे, रणवीर सिंह की एक्टिंग याद रहेगी, आपको याद रहेगी कि क्या क्लाइमैक्स हुआ, शानदार भाई, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स, और बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से जिसको दिखाया गया है। हर एक इश्यू को उठाया गया, इसमें बलूचिस्तान के इश्यू को उठाया गया, इनफैक्ट पाकिस्तान के भी इश्यू को, भाई इसमें तो पाकिस्तान की भी बात की गई है कि जितना ज्यादा नुकसान आतंकवादियों ने हिंदुस्तान का नहीं किया, उतना ज्यादा तो पाकिस्तान का कर दिया है। फिर आप क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसी बहुत सारी, मैं बता तो रहा हूं कि चीजें हैं, पिन पॉइंट आप कर सकते हो, बट द थिंग इज कि बेहतरीन मूवी है, और इस तरीके की मूवी बननी चाहिए ताकि भाई लोगों को भी पता चले कि हाँ ये हुआ। और देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस में बहुत कुछ ऐसा होता है, बहुत चीजें पता चलती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जो डिस्क्लोज नहीं होती, जो कई बार लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। यही तो इंटेलिजेंस होता है, दिस इज इंटेलिजेंस, राइट? और वो दिन रात एजेंसियां जो हैं, चाहे RNAW हो, चाहे NIA हो, वो लगातार काम करती रहती हैं। ओके, तो है, लेकिन देखिए अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए इसमें क्या होगा ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये रही होगी, क्योंकि इतनी बड़ी डिटेल, जैसे जो डिमोनेटाइजेशन वाली थी, आदित्य धर ऐसे ही नहीं दिखा देंगे फर्जी में, ये रही होगी। देखिए मैंने आपको पहले धुरंधर के समय में भी बोला था कि इसमें उठाया रियल लाइफ इवेंट्स को। अब जो मेजर इकबाल है वो तो एक्चुअल में 2014 में मर गया था, और उसको मारा था मिसाइल ने। रियल लाइफ इवेंट को उठा के उजैर बलोच को, सच में वो ISI उस पर पकड़ा गया था जासूसी में। भाई कुलभूषण, देखिए जो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, पहले बात समझिए, रणवीर सिंह का कैरेक्टर कोई स्पाई नहीं था, बहुत सारे स्पाई को मिला के रणवीर सिंह बनाया गया, ठीक है ना? बहुत सारे, जो अभी तक इतना सारा काम किया है ना सबने, उसको मिला के रणवीर सिंह को बनाया गया है, ठीक है? ये समझिए आप। कुलभूषण जाधव जो हैं, कुलभूषण जाधव हमारे उजैर बलोच के साथ, भाई वो भी एक बहुत ही शानदार, उसका भी रेफरेंस यहां पे आपको मिलेगा। उजैर बलोच के साथ वो भाई बना दिया तो उजैर बलोच को एजेंट, सच में वो सजा काट रहा है, इसीलिए उजैर बलोच नहीं तो कुलभूषण जाधव को पता दिया था RNAW का। तो डिटेलिंग कमाल की है, और इतनी बड़ी चीज, जाहिर सी बात है कि इंटरनली कुछ ना कुछ मिला होगा, आदित्य धर को बताया गया होगा कि भाई ये हुआ है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम ये है कि हमको ये नहीं पता कि फैक्ट क्या और फिक्शन क्या है, और ये बताएगा कौन? या तो आदित्य धर बताएंगे, या फिर बताएंगे सरकार। अब सरकार क्यों बताएगी? सरकार ने तो पिक्चर बनाई नहीं, बनाई आदित्य धर ने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आएगी कि ये जो 4-5 मिनट में भी जो आपने चीजें बताई हैं, क्या वो सच है या नहीं है, या फिर आपको कहां से पता चली। और अगर वो ये नहीं बताएंगे तो क्या करें? कुछ ना करें, उनको हटा दे 5 मिनट को, और बस एंजॉय करिए सिनेमा को। क्योंकि 4 घंटे बैठाना मेरे भाई, थिएटर में 4 घंटे क्या, 2 घंटे बैठने में एकदम पसीने छूट जाते हैं। लेकिन उस डायरेक्टर का विजन, वो इतना शानदार डायरेक्टर है कि उसने करके दिखाया। एक और चीज, जब हम देश की बात करते हैं तो मैं देखता हूं कि एक, देखिए
एक प्रोपेगेंडा चलता है, मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोपेगेंडा क्या है, ये लोग कहते हैं हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, लेकिन ये देशभक्ति वाली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम भारत में रह रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं क्यों कह रहे थे ना गल्फ में इतनी सुरक्षा, आप देख लीजिए गल्फ के हालात क्या है इस समय। पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित देश भारत ही है। अगर वैसे आप न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि यहां पे एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है। और ये डेमोक्रेसी आपको बी आर अम्बेडकर ने दी है, ये डेमोक्रेसी आपको जवाहरलाल नेहरू ने दी है, ये डेमोक्रेसी आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, और आप नाम लीजिए, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, उन्होंने दी है। और इससे अगर आप पहले चले जाओ तो आदि शंकराचार्य, उनको पता था कि हिंदुस्तान कैसा होगा। हिंदुस्तान को जोड़ने का उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया जो कमाल का काम कर रहा है आज भी। तो ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये हमारे खून में है। मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि यस, भारत इकलौता ऐसा देश है जो अपने एजेंट्स की फिक्र करता है। अब ये मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, राशमानी का ही पॉडकास्ट था, तो राशमानी का था किसी का, और शायद रणवीर लावादिया का था। उसमें इंटेलिजेंस डायरेक्टर आए थे, उन्होंने बोला था कि अगर अमेरिका में कोई एजेंट डिफेक्ट करते उसको गोली मार दी जाती है। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है, लेकिन भारत में उसको छोड़ दिया जाता है। क्यों? हमारे संस्कार ऐसे हैं भाई, हम लोगों की इज्जत करते हैं। हम कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, जब यहूदियों को मारा जा रहा था तो हमने पनाह दी, हमने हर किसी को पनाह दी हमारा, क्योंकि हमको पता है कि हमको जीना कैसे, हमको सर्वाइव कैसे करना है, हमको कैसे आगे ले जाना है। ठीक है, होती है खामी, मैं भी आपको बहुत सारी खामी गिनाता हूं। याद रखिएगा, असली कौन है जो, अगर कोई आपको पूरी तरीके से बस गलत 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 क्रिटिसाइज कर रहा है, वो गलत इंसान है। वो प्रोपेगेंडा जो आपको सिर्फ तारीफ 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 कर रहा है, कांग्रेस की या बीजेपी का सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है, वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। कांग्रेस बीजेपी को सिर्फ तारीफ कर रहा है, वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। असली कौन है? असली लिबरल पता है क्या होता है? लिबरल वो होते हैं जो सही को सही और गलत को गलत बोले। आप जो बहुत बोलते हैं ना, ये लिबरांडू है या ये लिबरल है, भाई आप उसका मीनिंग समझो। लिबरल वो इंसान होता है जो आपको सही, सनातन धर्म हिंदुइज्म दुनिया का सबसे लिबरल रिलीजन है, ठीक है, जो आपको सही है तो सही बताए, गलत है तो गलत बताए। और मैं वही करता हूं कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा कर रहे तो उनकी हम बहुत तारीफ करेंगे, अगर नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा करे तो बहुत तारीफ करें, खराब करे तो बुराई करेंगे। लेकिन वही लोगों की आइडियोलॉजी। और मुझे नहीं लगता कि मूवीज जो है वो पूरी तरीके से आपको पलट देंगी, है ना। इंडियन ऑडियंस, आप इंडियन ऑडियंस पे इतना भरोसा करिए, दे आर इंटेलिजेंट पीपल। अबे यहां पे पान की टपरी पे तुम खड़े हो, तुमको ऐसी जिंदगी की एडवाइस मिल जाएगी कि क्या बताएं। पान की टपरी पे तो ऐसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते हैं राइट। तो आप इंडियन ऑडियंस पे इतना भरोसा करिए। और बाकी देखिए, बहुत सारे लोग इसमें प्रोपेगेंडा बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछली बार जितना बोला गया और कमाया, और इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। रामायण आएगी अभी, अब रामायण आएगी भाई, अच्छी बात है कि हम अपने इतिहास को बताएंगे, उसमें भी देखिए प्रोपेगेंडा निकल जाएगा, अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो द थिंग इज कि इससे ऊपर उठते हैं। आप छोड़िए जो बोला गया है मूवी में, 5 मिनट 4-5 मिनट की आप मूवी को एंजॉय करिए। आप क्लाइमेक्स में तालियां पीटेंगे, और जब आप बाहर निकलेंगे ना, देशभक्ति की तो भावना होगी, आपकी आंखें भी नम होंगी। क्योंकि ये बात सच है कि हमारे आर्मी और हमारे इंटेलिजेंस जितना हमारे लिए करते हैं ना, मैं मिला हूँ, ठीक है, बहुत सारे दोस्त मेरे आर्मी में हैं, मुझे पता है उतना शायद ही कोई कुर्बानी देता हो। जब हम लोग दिवाली मना रहे हैं, हम लोग आराम से यहाँ पे घूम रहे हैं, तो याद रखिएगा कि कोई इंसान वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, अपने परिवार से बिल्कुल दूर, और उसको वहाँ पे रहना है, ठीक है, वहीं पे रहना है। और आई विश, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सिस्टम थोड़ा और अच्छा हो, क्योंकि सिस्टम आर्मी का जितना आपको दिखता है उतना अच्छा है नहीं। इन द सेंस कि जैसे पेंशन्स की बात हो या पैसों की बात हो, सरकार को इस पर और ध्यान देना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उतना आर्मी पे ध्यान दिया ही नहीं है। बल्कि आर्मी और यही जो एजेंट्स हैं ये आपको बचा रहे, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ें समझेंगे, और जाइए मूवी को एंजॉय करिए, मस्त एंजॉय करिए, बहुत मजा आएगी यार। ताली पीटते हुए आओगे, ये मेरी एकदम आखिरी में तो एकदम मजा ही आ जाएगी। जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट के जो आखिरी के जो 15 मिनट है, कुर्सी से उठ के ताली बजाओगे, ठीक है। जो राकेश बेदी का कैरेक्टर है ना भाई, बाकी कोई स्पॉइलर नहीं दिया मैंने, अब जाइए पिक्चर देखिए। जो बताया मैंने वो थोड़ा बहुत तो है ही है मूवी में, ठीक है, उतना तो सबको पता ही है कि वो क्यों है, और वो पिछली मूवी में भी था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।